सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे गोलाकार संधारित्र, जिसको हम बोलते हैं आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले तो हम संधारित्र के बारे में बात करें यहाँ पे कि आप जानते हो संधारित्र है क्या चीज। ये चालकों का एक ऐसा निकाय है, एक समायोजन है जिसमें चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। देखो संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? आवेशों का संचय करना। अगर आवेशों का संचय हुआ तो निश्चित रूप से ऊर्जा का संचय होगा। ठीक, अब देखो संधारित्र कई वैरायटी के होते हैं। जैसे एक वैरायटी भी पिछली वीडियो में आपने देखा समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र, या उसके अलावा आपने देखा दूसरी उसके एक अदर वीडियो में आपने देखा यहाँ पे एक हमने संधारित्र लिया, उसके बीच पराभूत पदार्थ भरा हुआ था लेकिन पूर्णता नहीं भरा हुआ था, आंशिक रूप से भरा हुआ था। आज हम ले रहे हैं यहाँ पे गोलाकार संधारित्र। गोलाकार जैसा कि नाम है गोलाकार, स्फेरिकल, इसमें वास्तव में क्या होता है? धातु के दो गोले होते हैं, संकेंद्रीय गोले होते हैं। अब बोलोगे संकेंद्रीय का मतलब क्या? संकेंद्रीय का तात्पर्य हम ऐसा उसको सेट करते हैं कि दोनों गोलों का सेंटर एक ही बिंदु पर हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो रेड कलर से आप यहाँ पे देख रहे हो, एक आपका छोटा गोला आप देख रहे हो, एक बड़ा गोला देख रहे हो, दोनों गोलों का सेंटर आपका एक ही पॉइंट पे है। ये पॉइंट आपका, इसका नाम दे दो O। ठीक, दोनों गोले संकेंद्रीय गोले हैं। मान लो आपका भीतरी गोले का नाम हमने दिया A, जिसकी त्रिज्या स्मॉल है, बड़े गोले का नाम कैपिटल B और जिसकी त्रिज्या कितनी? स्मॉल b। और निश्चित रूप से दोनों गोलों के बीच में यहाँ पे क्या रिक्त स्थान होगा। उस रिक्त स्थान में या तो वायु भरी है या नहीं भी वायु है तो कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे। ये जो डायग्राम में आप ग्रीन कलर से आप देख रहे हो सेटेड है, ये कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। परावैद्युत पदार्थ के नाम पे कोई सूखा कागज भी हो सकता है, या फिर आपका माइका जिसको आप अभ्रक कहते हो, अभ्रक भी हो सकता है, मोम हो सकता है, XYZ कोई भी आपका परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावर्तांक कितना है? K। अब हम आते हैं यहाँ पे जो भीतरी गोला कैपिटल A है, इससे धातु का एक तार बाहर निकला हुआ है। तार नहीं बल्कि आप छड़ कह सकते हो, धातु की एक छड़ बाहर निकली हुई है और यहाँ पे एक नॉब लगी हुई है और नॉब से आपका यहाँ पे कनेक्शन हमने यहाँ पे निकाल के एक तार बाहर निकाला हुआ है। ठीक, अब हम किसी बैटरी या सेल के माध्यम से हम इस तार के माध्यम से हम +Q चार्ज देंगे जो नॉब के माध्यम से सीधे रॉड पे, और रॉड से सीधे कहां पे आ जाएगी? गोला A पे आ जाएगी और भीतरी गोला A पर +Q चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। स्थिर वैद्युत प्रेरण, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण जो बड़ा गोला कैपिटल B है, इसके भीतरी सतह पे उतना ही ऋणावेश, मतलब अगर आप जानते हो गोला A पर +Q चार्ज है तो गोला B के भीतरी सतह पे -Q चार्ज आ जाएगा और गोला B की जो बाहरी सतह है उस पर कितना? +Q चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब आप जानते हो बड़ा गोला जो कैपिटल B है, इसके बाहरी सतह को भू संपर्कित करेंगे, जमीन से इसको जोड़ देंगे। आप जानते हो यहां से इसे वायर निकाल के और इसकी हमने यहाँ पे अर्थिंग कर दी। तो जब अर्थिंग कर देंगे यहाँ पे तो आप जानते हो बाहरी सतह का जितना भी धनावेश होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा और एक एक धनावेश को उदासीन करता चला जाएगा, यानी कि बाहरी सतह का समस्त धनावेश वैद्युत उदासीन हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी दशा में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आवेश की केवल दो लेयर है। एक लेयर आपका भीतरी गोला कैपिटल A के बाहरी सतह पर कितना? +Q चार्ज, और दूसरी लेयर कौन सी आवेश की? बड़े गोले कैपिटल B के भीतरी सतह पे और कितना? -Q चार्ज। ठीक, और दोनों गोलों के बीच में क्या भरा है? परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावर्तांक कितना? कैपिटल K है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि आपका जो भीतरी गोला कैपिटल A है, इस पे कितने प्रकार का विभव होगा। तो आपको पता है इसमें दो प्रकार का विभव होगा। एक तो जो भीतरी गोला कैपिटल A है, इस पर जो खुद का आवेश +Q है, इस कारण विभव होगा, और दूसरा जो बड़ा गोला कैपिटल B है, इस पर आवेश कितना? -Q है, इसके कारण विभव होगा। तो भीतरी गोला कैपिटल A पर दो प्रकार का विभव होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखना, सबसे पहले यहाँ पे हम भीतरी गोला A पर विभव ले रहे हैं। ठीक, ये आपका जो भीतरी गोला कैपिटल A पर दो प्रकार का विभव होगा। तो पहला विभव हम यहाँ पे ले रहे हैं स्वयं के आवेश +Q के कारण विभव। फार्मूला क्या होता है? VA 1/VA दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 K और +Q/a। आपको जानकारी दें, विभव क्या? अदिश राशि है, इसलिए आपको यहाँ पे चिन्ह हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, आप जानते हो भीतरी गोले पर कितना चार्ज है? +Q चार्ज है, इसलिए हमने +Q यहाँ पे रखा। और एक बात आप गौर करना, यहाँ पे हमने VA लिखा और यहाँ पे लिख दिया ड्यू टू सेल्फ, मतलब खुद के कारण, स्वयं के कारण। अब जो बड़ा गोला कैपिटल B है, आप जानते हो किसी भी गोले के सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर होता है। इस प्रकार से आपका हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे जो बड़ा, यहाँ पे हमने लिखा कि भीतरी गोला कैपिटल A पर जो दूसरा विभव होगा वो किसके कारण होगा? जो बड़ा गोला कैपिटल B है, इसके आवेश -Q के कारण होगा। तो यहाँ पर हमने VA लिखा और यहाँ पे लिखा ड्यू टू B। V क्यों? विभव। A क्यों? A पर विभव। ड्यू टू B का मतलब क्या हुआ? B के कारण विभव। तो आप जानते हो B की सतह पर जो विभव होगा वही तो भीतर सर्वत्र होगा। तो ऐसी कंडीशन में 1/4πε0 K और -Q/b। स्मॉल b क्यों? क्योंकि बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी? स्मॉल b है।
आपको बताएं, ये जो विभव लिखा है यही विभव बड़े गोले कैपिटल बी की सतह के प्रत्येक बिंदु पर होगा और यही विभव बड़े गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर होगा, क्योंकि आप जानते हो किसी भी गोले के भीतर सर्वत्र विभव एक समान होता है और कितना होता है, जितना कि सतह पर होता है। इससे सतह पर जितना विभव होगा वही हमने लिया और यही आपका भीतर सर्वत्र या प्रत्येक बिंदु पर होगा। तो आप यहाँ पे गौर करना है यहाँ पे कि आप जानते हो भीतरी गोलाई पर दो प्रकार का विभव होगा। तो पहला विभव तो हमने यहाँ पे लिया आपके यहाँ पे VA ड्यू टू सेल्फ, मतलब स्वयं के कारण विभव, और दूसरा हमने यहाँ पे लिया VA मतलब A पर ही विभव, किसके कारण, ड्यू टू B, ये आपका यहाँ पे निकला। अब हम क्या करेंगे, भीतरी गोला A पर कुल विभव निकालेंगे। तो कुल विभव के लिए सिंपल दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि अदिश राशि है। तो आप जानते हो यहाँ पे भीतरी गोलाई पर कुल विभव VA, A क्यों लिखा है, क्योंकि हम A पे निकाल रहे हैं। तो आप जानते हो VA और यहाँ पर भी VA, लेकिन गौर करना है यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू सेल्फ मतलब स्वयं के कारण, और यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू B मतलब B के कारण। तो ऊपर वैल्यू निकली है, आप जानते हो VA ड्यू टू सेल्फ, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K प्लस Q अपॉन स्मॉल a। यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस लगा, फिर यहाँ पे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K और माइनस Q अपॉन B, तो यहाँ पे क्या माइनस Q अपॉन B हो गया। अब पूरे को आप गौर से देखना है, यहाँ पे आप देखो क्या क्या कॉमन है, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो हमने क्या किया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर फिर क्या बचा 1/a, और यहाँ पे क्यों माइनस है, ये माइनस और प्लस को आपका यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या माइनस आ गया और कितना 1/b। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो VA दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K और B माइनस A अपॉन AB। ठीक, इस प्रकार से अपना यहाँ पे क्या बिंदु A पर विभव, बिंदु A आपका, बल्कि क्या आपका भीतरी गोला A पर विभव आपका निकल आया। अब हम चलते हैं आपके यहाँ पे गोला B पर। ठीक, आप यहाँ पे देख रहे हो जो गोला B की बाहरी सतह है वो भू संपर्कित है, और आप जानते हो पृथ्वी का विभव कितना, 0 वोल्ट। चाहे जितना हम आवेश पृथ्वी को दे दें, चाहे जितना आवेश पृथ्वी से हम निकाल लें, आवेश मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन, लेकिन पृथ्वी के विभव पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका विभव हमेशा कितना, 0 वोल्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप बाहरी सतह चूंकि भू संपर्कित है, जमीन से जुड़ी है, उसकी अर्थिंग है, इसलिए आपका बड़े गोले कैपिटल B के बाहरी सतह पर कितना विभव होगा, 0 होगा। अब हम दोनों गोलों के मध्य का विभवांतर निकालेंगे। इस विभवांतर को अगर V से लिखें तो V दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA की वैल्यू अभी जो निकली Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, B माइनस A अपॉन AB और माइनस फिर VB कितना, 0। तो आप जानते हो 0 अगर आपका माइनस होगा तो क्या यही तो आपका आएगा, V दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, B माइनस A अपॉन AB। अब हम यहीं से Q अपॉन V की वैल्यू निकालेंगे। आप पूछोगे Q अपॉन V की क्यों बार बार निकाल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो Q अपॉन V इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि Q इक्वल टू क्या, CV, तो Q अपॉन V बराबर क्या, C होता है, इसलिए आपका यहाँ पे हम इसी लाइन से आपका Q अपॉन V की वैल्यू निकालेंगे। तो Q अपॉन V की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप जानते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K और B माइनस A अपॉन AB आ गया, क्योंकि आप जानते हो Q को यहाँ पे रोक लिया, V को इधर नीचे लेके आए, बाकी सब उधर शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से Q अपॉन V दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, B माइनस A अपॉन AB। अब यहाँ पे क्योंकि आप जानते हो Q अपॉन V दैट इज इक्वल टू C, तो ऐसी कंडीशन में आपका यहाँ पे C बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K और B माइनस A अपॉन AB। इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट में कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। और यूनिट क्या होगी, फैरेड, क्योंकि धारिता है। अब ऐसी कंडीशन में एक बात हम यहाँ पे करें, अगर मान लो दोनों गोलों के बीच में अगर आपका यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब क्या, वायु या निर्वात। वायु निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो इसी फार्मूले में आप K की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख सकते हो, और इस प्रकार से आपका गोलाकार संधारित्र की धारिता का फार्मूला आपका निकल आया। हम यहाँ पे एक बार फिर डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इस वीडियो को आपने देखा, अच्छा लगा, खराब लगा, क्या लगा, इसको अपने लाइक और डिसलाइक के माध्यम से आप इसको व्यक्त करना। अच्छा लगा, लाइक का बटन जरूर दबाना, अगर कोई कमी दिखती है डिसलाइक का बटन आप जरूर दबाना, कोई ना कोई बटन लाइक डिसलाइक में कोई वहाँ पे जरूर आप वहाँ पे आप उसको मतलब दबाना यहाँ पे। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे अगर और वीडियो हमारी देखनी हो, बाकी इलेक्ट्रिसिटीज की अन्य चैनल्स के बारे में अगर आपको जानना हो, तो आप हमारे चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर यूट्यूब पे आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और निश्चित रूप से आपको मतलब जानकारी, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आगे वीडियो और हम डालते जा रहे हैं यहाँ पे। दैट्स